वेलकम। बात कर रहे हैं अस्तासों की, सियासतदानों के। महमूद रशीद साहब, इससे पहले कि मैं दोबारा चाहूँ कैप्टन सफदर फवाद चौधरी साहब के पास, ये जो ट्विटर के ऊपर जमायमा खान साहबा की ट्वीट है जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है, कल खान साहब ने कहा कि हमने पैसे लेकर उनसे अपना कर्जा उतारा था, कर्जा लेकर पैसे दिए थे, जो कि बाद में फिर घर गिफ्ट कर दिया गया था उनको। फिर क्यों कह रही हैं जमायमा साहबा कि उन्होंने कभी खान साहब को? देखिए, पैसे नहीं दिए ये तो ट्विटर पे जो आप कह रही हैं मैंने तो ये नहीं देखा, लेकिन ये जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से इस तरह का मामला करते हैं, कोई रकम आर्जी तौर पे ले लेते हैं और उसके बाद उसको लुटा देते हैं, तो ये सारी बात तो खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियर कर दी कि मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई, जो मेरे असासे हैं वो सामने हैं। ये मेरा घर है, मैंने फ्लैट बेचा था, ये मेरा ज़मान पार्क का घर है, ये मेरी विरासत में मिली हुई ज़मीन है। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि अगर किसी के पास इससे हटके कोई सबूत है मेरे असासों का, या मेरी कोई अगर मनी किसी जगह पड़ी हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और मैं चैलेंज करता हूं और मैं सियासत से जो है ना वो रिटायर हो जाऊंगा इससे हटकर अगर कोई असासे को बंदा साबित करता है। मगर ये बात तो नून लीग ने भी कही है कि अगर हमारे कोई असासे निकल आए तो हम उसको शौकत खानम को डोनेट कर देंगे। जी, तो ये अच्छी बात है। इसको नेगेटिव अंदाज में लेने के बजाय ये बात जो है भैया ये एक पॉजिटिव सेंस में ये बात ठीक जी। क्या मैं यहाँ एक फातिहा वाले घर बैठा हूँ और कॉल आ गई है, मुझे जरा टाइम दे दिया जाए। जी, क्या जो हमारे आपके साथ महमूद और रशीद साहब बैठे हैं, ये जरा तवज्जो से सुने। इमरान खान न्याजी साहब ने बहुत पहले ये बात की थी कि मेरा लंदन में एक घर था या फ्लैट था, मैंने 7 करोड़ का बेचा, उस पैसे को मैं लेके आया और वो पैसा जो था उससे मैंने अपना इस्लामाबाद वाला 300 कनाल का घर लिया। ये तो उस वक्त उन्होंने बात कर दी। आज जो आपने उनकी जो जमायमा साहिबा के हवाले से बात की है, मैं ये सिर्फ इमरान साहब से पूछता हूँ, 7 करोड़ रुपया आया और 300 कनाल का घर बना, वो कितने का घर बना, किस बैंक के थ्रू वो पैसा आया था, आया वो लंदन वाला फ्लैट जो उन्होंने बेचा है उसके कागजात वो दिखा सकते हैं कि ये फ्लैट 7 करोड़ का बिका था और किसको बिका था? असल बात तो वहां से शुरू होगी। ये जब टीवी पे ये बातें नहीं हो सकती। अब सारे आप जितने खुशकिस्मत दामाद तो है नहीं आप जिन्होंने 1990 में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है वो प्लॉट मिल जाए, माशाल्लाह। जी फवाद चौधरी साहब, आप अगर मेरी बात सुनते जाएं, अदब का तकाजा ये, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला और मैं जब बोलता हूं तो फिर आप बोलते हैं, तो मैं कोई सख्त बात की तो फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं। मैं तो पर्सनल होना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इश्यूज के ऊपर रहा हूँ। आपने पर्सनल बनाने की कोशिश की है, मेरी कोशिश है कि सिर्फ हम इश्यूज पे रहें तो बेहतर है। मेरी बात सुने मेरी बात सुने 1 मिनट। मैं पर्सनल होके बात नहीं करता। अगर मुझे ये पता होता कि आप प्रोग्राम में बैठे हैं तो मैं बड़ी आजीजी के साथ बात करता हूँ। मैं नहीं, आप अपने सवालों का जवाब देना है। एक क्वेश्चन हमने सिंपल क्वेश्चन रेज किया कि 10 साल में आपकी 3600% बढ़ी है जायदाद, अब बता दें कैसे बढ़ी है। हम तो इशू रेज कर रहे हो, कोई पर्सनल तो मैंने बात नहीं की आपसे। फवाद साहब उनको जवाब अगर दें। आपने मुझे 1990 में प्लॉट की बात की, आप वो वक्त याद करें। आपने कौन से घर से चूड़ियां बेच के अपने एक चाचा को सऊदी अरेबिया का वीजा दे के भेजा था, और आज भी वो वहां पर क्या कर रहे हैं? हम तो गरीब लोग हैं, हम तो दहकान लोग हैं। आप माशाल्लाह एक जागीरदार औरंगजेब आलमगीर की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मेरे खानदान को पूरा पंजाब जानता है, आपके खानदान को कोई नहीं जानता था नवाज शरीफ के दामाद होने से पहले। आपका तारुफ क्या है सिवाय इसके कि तुम नवाज शरीफ के दामाद हैं? इसके अलावा आपका तारुफ क्या है? आप बताना जरा, पसंद फरमाएंगे। आप कौन लोग हैं, आपका पीछे कौन है, आगे कौन है? ये भी कोई दुनिया में तारुफ है कि जी मैं नवाज शरीफ साहब का दामाद हूं इसलिए मेरी इज्जत करें? खुदा का खौफ करें आप। मैं आपका लिहाज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इश्यूज के ऊपर बात रहे। मेरा खानदान को पूरा पंजाब जानता है और मेरा खानदान पाकिस्तान का 1926 के से अपना हमारा खानदान सियासत में है। तुम्हारी तरह उधार की सियासत नहीं लेके आ गया कि किसी के घर में शादी हो गई है तो आके अब वहां पे जो है वो शादी के बल के ऊपर सियासत कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। और तुम्हें तो कोई हवालदार भर्ती हुआ करता अगर आप नवाज शरीफ साहब के दामाद हो। दोनों से दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अपने टर्म पे बात करें, आप पर्सनल होने की कोशिश मत करें। मैं
आपसे पर्सनल नहीं होना चाह रहा, आप खामखा जो है वो पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्लीज आप गुजारिश है कि हम चाह रहे हैं कि इश्यूज के ऊपर बात करें, प्लीज डू नॉट गेट पर्सनल। एक वक्त में एक सवाल का जवाब दे, और अगर आपको कोई बात उठानी है। देखिए फ्रिया, इन्होंने जो कैप्टन सफदर ने जो बात की है, मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ। कैप्टन सफदर ने जो बात की है लंदन के फ्लैट के बारे में, करनी चाहिए आपको। आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? आप एक नेशनल टीवी चैनल के ऊपर, मेरे खानदान का पूरे पंजाब को पता है, आपके खानदान का प्रॉब्लम है जिसका किसी को नहीं पता था। नवाज शरीफ साहब से शादी से पहले, नवाज शरीफ के घर में शादी से पहले, मुझे सिर्फ मेरे खानदान का ये पता है कि मेरे खानदान के रिस्पेक्ट वाला है, अच्छी बात है, और दिए जलाते हैं जी। बिल्कुल नहीं, इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए आपको इस तरह की गुफ्तगू से अवॉइड करना चाहिए। आप एक सेंसिटिव पोजीशन पे बैठे हैं और नवाज शरीफ साहब एक पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, उनके दामाद को इस तरह की गुफ्तगू जेब देती है। कमाल आदमी है। मेरा ख्याल है फ्रिया, ये दोनों दोस्त पर्सनल हो गए हैं, हमें इश्यूज पर बात करनी चाहिए। ये इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। बाहर जाते हैं आप लोग। चौधरी साहब एंड कैप्टन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज इस तरह की बातें नहीं करें। आप लोगों को एक दूसरे से शिकायत है तो आप लोग मुझसे बात करें, मुझसे क्वेश्चन उठाएं। मैंने तो इतना कहा कि गवर्नर, देखिए फ्रिया, मैं इस बात पर आ रहा हूँ, कैप्टन सफदर ने जो बात उठाई है, ऐसे लोगों को आप नेशनल टीवी पे ला के बिठा देती हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूं कैप्टन साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा स्केचर है। महमूद प्लीज फवाद साहब, प्लीज स्टॉप इट नाउ। दरबारों में बैठने वाले उठ के आ गए। हम चाह रहे हैं इश्यूज के ऊपर नहीं, प्लीज फवाद चौधरी साहब, डू नॉट। प्रिया मेरी बात सुनिए जरा। ये कैप्टन सफदर ने एक बात की है, कैप्टन सफदर ने ये बात की कि जनाब ये बता सकते हैं कहां बेचा, क्या बेचा। तो इमरान खान ने ये सारी बात, इमरान खान ने ये सारी बात डिक्लेयर की कि मैंने इतने का बेचा, फलां जगह बेचा, और लीगल तरीके के साथ यहाँ पर पैसे ट्रांसफर हुए, उसके ऊपर जो फॉर्मेलिटीज थी सारी कंप्लीट की गई, उससे ये सारे जो ज़मीन खरीदी वो रजिस्ट्री उसकी करवाई, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड हैं। वो सारी चीज़ें इमरान खान ने बताई हैं और चैलेंज किया है कि इसको कोई गलत साबित कर दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं इनसे कैप्टन सफदर साहब से ये पूछता हूं कि ये पर्सनल अटैक ना करें। जो बातें उन्होंने की हैं कि ये मियां नवाज शरीफ जब ये चीफ मिनिस्टर बने और वजीर आजम बनने तक के 10 साल में इनकी एक फैक्ट्री इत्तफाक थी तो उसने ये बच्चे देने शुरू कर दिए, ये 22 सनती एम्पायर के मालिक बन गए। आज जो इनके लंदन में, कतर में, जद्दा के अंदर जो एक बड़ी एम्पायर है, इनकी स्टील मिल है, लंदन के अंदर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ हुसैन नवाज वहां पर एक एम्पायर चला रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, वो सारे एसेट्स की जब बात करते हैं तो ये पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है, ये तहम्मुल के साथ जो सवाल उठाया गया है उसका जवाब दे दें। के बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इमरान खान साहब किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती हों, वहां पर ये बातें वो करें, हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखे। ये टीवी पर आकर बात करने की तो नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाके इमरान खान क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं एहसासों की बात करते? सियासत करने का शौक है ना, तो जवाब देने का हौसला भी वो अल्टीमेटली वहां भी हम जाएंगे। अगर आप कौम के सामने कौम की लूटी हुई दौलत उसका हिसाब हम लेंगे इन सारे सियासतदानों से, इन साबित 1985 वाले दौर नहीं रह गए कि आप अपने पैसों से जो मर्जी करते फिरे। कहां से आए? सर उनको जवाब तो देने नहीं, वो जवाब दे रहे हैं। कैप्टन साहब आप उसका जवाब दे दें। सवाल मैं ये इनसे पूछता हूँ कि इमरान खान साहब आप ये बताएं आपके पास प्रोग्राम क्या है? क्या आप जाजी खान के साथ इनकलाब लाना चाह रहे हैं? क्या आप ये जो हमारे इधर बैठे हुए हैं रशीद साहब, ये अब इनकलाब हमें बता रहे हैं। इन्होंने जो 30 साल में इनकलाब लाया है वो कौम उसको भुगत रही है। जो इनकलाब ये लेके आए हैं और कोई नया बंदा आ जाए, ये छोटा इनकलाब है। किसी और इनकलाब की जरूरत है पाकिस्तान में कि ये जो बैठे हुए इनसे जान छूट जाए और कोई नया बंदा अगर आ जाए तो इससे बड़ा इनकलाब है पाकिस्तान में? कोई क्या बात कर रहे हैं? इस बात से किसी आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। आप तो 2 दफा आइन तोड़े हुए लीडर के पीछे खड़े हुए। आप एक तरफ और आपके जो बानी हजरत ज़ियाउल हक मरहूम जिनके फातिहा जा जाके पढ़ते हैं, वो क्या अपना पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तशरीफ लाए थे? मतलब अगर बिल्कुल ही आपके में जो है वो खत्म हो गई है, कोई किसी की शर्म या तो फिर अलग बात है। पर जामिया हिफ्ज़ा का शोहदा का खून लगा हुआ है। आप तो वो लोग हैं, अगर परवेज मुशर्रफ तो जाके फातिहा पढ़ो ना लाल मस्जिद, वहां तो गए नहीं एक दफा भी। मुशर्रफ ने जामिया हिफ्ज़ा की है तो आपने लब्बे कहा है। आपने तो हर
वो काम किया जो आज अभी पाकिस्तान की सियासत पे रहे और अपना हमें सिर्फ ये जवाब दे कि आपके जो असासे हैं 1982 से 1992 तक 3600% कैसे बढ़े? बस अच्छा, अगर मुझे इजाजत तो मैं सवाल आपसे कहना चाहती हूँ महमूद रशीद साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि जब नून का मौक़िफ़ ये है कि हमने तमाम असासे कर दिए हैं डिक्लेयर, तो आपके पास कोई सबूत है कि आप कह सकें कि उनके असासे सही नहीं है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि नून इतना ज्यादा इस पे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। इमरान खान ने एक जनरल बात की कि सबको अपने असासे जाहिर करने चाहिए। इस पर चौधरी निसार का इतना ज्यादा गर्म उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो इसी तरह से है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये इतना ज्यादा ओवर हो गए इस पे, और ये ए टू सारे लोग घबराए हुए हैं। अगर इन्होंने अपने असासे जाहिर कर दिए तो इन्हें घबराना नहीं चाहिए, इन्हें कूल रहना चाहिए। इन्होंने अगर असासे जाहिर कर दिए हैं, नहीं छुपाए, तो घबराहट किस बात की है? महमूद साहब, आप अपने लीडर को पहले दुआए कुनूत सिखाएं, 6 कलमे सिखाएं, फिर उसको कहें। जी, मेरे लीडर को सारी दुआएं आती हैं। आप जरा जवाब देना सीखें। आप सारा सीखें, अपने एसेट्स के बारे में मालूमात लें, पूरी मालूमात लेके फिर टीवी पे आया करें। हर आप बंदे को कहते हैं मेहमान को कि मैं इसे जानता नहीं हूं। आपकी इतनी पुअर इंफॉर्मेशन है, आप जिस बंदे को भी आता है टीवी पे आप उसका बायोडाटा पूछना शुरू कर देते हैं। आपको तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ देखिए, ये नहीं सुनना चाहिए कि बात कौन कर रहा है। बात जो कही जा रही है उस बात का जवाब देना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि बात कौन कर रहा है, क्या किस तरह की है। और इश्यूज की बात हो रही है, एसेट्स की बात हो रही है, आप वो जाजी खां पर ले आए बात को। जी ठीक है, मैं आप तीनों से गुजारिश है, कैप्टन साहब को, फवाद साहब को और खासकर से महमूद रशीद साहब, आप तीनों को आप मुझे अलग अलग बुलाना पड़ेगा क्योंकि सवालात बहुत अहम है। ये इशू जो खड़ा किया गया है, वी नीड आंसर्स। असासे किसके कितने डिक्लेयर हैं, कहाँ पे सच है, कहाँ पे गलत। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, वो ये कह रहे हैं कि जमायमा खान साहबा जो जिक्र कर रही हैं पैसे ना देने का, वो ये कह रही हैं कि कभी भी उन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, कर्जा जो दिया था वो उन्होंने वापस उतार दिया था, तो इसलिए इन रियलिटी कभी उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। वो ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे जो उनका ट्वीट आया है उसका मकसद ये है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उनके प्रोग्राम के दौरान आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और ज्वाइन मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ न्यूज़बीट विद पारिया इदरीस। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इस बात पे यकीनन दोबारा आइंदा आने वाले दिनों में बात करेंगे। वी विल कीप यू अपडेटेड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।